तो बेसरन घाटी में हमले वाले दिन कितने सैलानी जमा थे, कितने बजे पहले गोली चली थी, कितने बजे पुलिस को अटैक की सूचना मिली थी, कितने बजे सेना के जवान घटनास्थल पर पहुंचे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारी सहयोगी प्रतिमा ने देश के सामने रखी। 400 लोग उस दिन जिस दिन हमला हुआ है बेसरन घाटी में मौजूद थे। हर एक शख्स जो वहां मौजूद था उससे एनआईए की टीम संपर्क में है। 2:25 पर पहला फायर हुआ था और 2:30 बजे ही जो लोकल थाने के एसएचओ हैं उन तक की जानकारी पहुंच चुकी थी। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने बुधवार को पहलगाम टेरर अटैक से जुड़ा बड़ा खुलासा देश के सामने किया। बेसरन घाटी में हमले वाले दिन कितने सैलानी जमा थे, कितने बजे पहली गोली चली, कितने बजे पुलिस को अटैक की सूचना मिली, कितने बजे सेना के जवान घटनास्थल पर पहुंचे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रतिमा मिश्रा ने ये सारी एक्सक्लूसिव जानकारी देश के सामने रखी। मेरे ठीक पीछे मौजूद है वही बेसरन घाटी जहां पर एनआईए की टीम एक बार फिर पहुंची थी। यही वो घटना घटी थी। यहां मेटल डिटेक्टर और 3D मैपिंग तकनीक के जरिए पूरी घाटी की सघन तलाशी ली गई। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पता चला है कि हमले वाले दिन 400 लोग यहां जमा थे और ये सभी लोग अब एनआईए के संपर्क में हैं। जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। एनआईए की टीम बेसरन घाटी में पहले ही सीन रिक्रिएट कर चुकी है। इस बीच सूत्रों से पहलगाम हमले की टाइमलाइन को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक 22 अप्रैल को करीब 2:25 पर पहली गोली चली। पहली गोली चलने के 5 मिनट बाद यानी 2:30 पर स्थानीय थाने के एसएचओ को कॉल की गई। एसएचओ ने 3 राष्ट्रीय राइफल्स कंपनी के कमांडेंट को इसके बारे में बताया। एसएचओ ने जब पहली बार 3 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडेंट को इसकी जानकारी दी तो उनकी तरफ से यह बताया गया कि हो सकता है, ये मुमकिन है कि वहां हमारी फायरिंग प्रैक्टिस चल रही हो, क्योंकि अक्सर जंगल वाले इलाकों और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सेना की ओर से फायरिंग ड्रिल की जाती है। इसके अलावा जंगली जानवरों को भगाने के लिए भी शॉट्स फायर किए जाते हैं। इसके बाद सेना के जवानों को बेसरन घाटी तक पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा, क्योंकि वहां वाहन को नहीं ले जाया जा सकता है। हमले की जांच में जुटी एनआईए की टीम ने बेसरन घाटी की 3D मैपिंग भी की है। अब तक दर्ज किए गए चश्मदीदों के बयान के आधार पर 3D मैपिंग की गई है, जिससे आतंकियों की एंट्री और एग्जिट पॉइंट की पुख्ता जानकारी मिल पाएगी। 3D मैपिंग आतंकियों का सुराग लगाने में कितनी कारगर हो सकती है, एक्सपर्ट से जानते हैं। 3D मैपिंग से आपको ग्राउंड की रियल स्थिति पता लगती है, किस तरीके से जमीन की बनावट है, और वो आपको पेट्रोलिंग करने में या ऑपरेशन प्लान करने में मदद देती है। आप आसानी से ग्रेडियंट्स का पता लगा सकते हैं, आप उतराई का चढ़ाई का पता लगा सकते हैं, दुश्मन के छुपे होने वाले ठिकानों का भी पता लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि इन इलाकों में हो सकते हैं। एक तरफ सुरक्षा बल और एनआईए की टीम हमला करने वाले आतंकियों को ट्रैक करने में जुटी है, दूसरी तरफ पहलगाम अटैक में पाकिस्तान की साजिश के अलग अलग किरदार और चेहरे सामने आ रहे हैं, जो आतंक को पालने वाले पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पोल खोल रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको लेकर चलेंगे वॉर रूम, हमारी सहयोगी अपर्णा के पास। अपर्णा, बिल्कुल, वॉर रूम से बड़ी खबर दर्शकों को यहां बता देते हैं। रोमाना, पाकिस्तान भारत के खौफ से थर्रा रहा है और पाकिस्तान में भारत की एयर स्ट्राइक का खौफ है। ये वॉर रूम से बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं। पाकिस्तान इस कदर खौफजदा है कि अपने एयर स्पेस पे उसने जैमर लगा दिए हैं। भारतीय लड़ाकू विमानों के डर से पाकिस्तान ने ये जैमर लगाए हैं और पाकिस्तान ने चीन में बने एंटी मिसाइल सिस्टम यहां पर लगा दिए हैं। रोमाना, तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पाकिस्तान का डर और खौफ सामने निकल कर आ रहा है। पाकिस्तान जो है वो इस बात को जानता है कि भारत जो है वो छोड़ेगा नहीं, और इसी वजह से
हर तरीके की एहतियात इस वक्त पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है? भारतीय लड़ाकू विमानों के डर से पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस में जामर लगाए? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये चाइनीज जैमर है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपने खुद के जैमर्स या एंटी एयरक्राफ्ट गन्स नहीं है, मिसाइल्स नहीं है, तो इसलिए वो चीन का इस्तेमाल करता है। तो अभी जानकारी मिली है कि चीन ने अपनी एयर स्पेस तो बंद करी थी, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं पीओके के लिए और इस्लामाबाद से लाहौर के बीच। अब उसने जो है ये चाइनीज जैमर्स जो हैं और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो है, मिसाइल्स, वो अपनी डिप्लॉय करी थी बॉर्डर एरियाज में, ताकि भारत की तरफ से जो फाइटर जेट्स हैं वो उसकी सीमा में ना आ पाए। क्योंकि आप जानते हैं रुमाना, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, हमारे मिराज 2000 फाइटर जेट पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो है खैबर पख्तूनख्वा में बालाकोट में टेररिस्ट कैंप पर अटैक कर आए थे। तब कानो कान खबर नहीं लग पाई थी पाकिस्तान को कि ये फाइटर जेट्स भारत की उनकी सीमा में इतनी अंदर दाखिल हो गए। इसीलिए इस बार पाकिस्तान ने एहतियात के तौर पर पहले से ही कि कहीं भारत फिर से कोई एयर स्ट्राइक न करते, इस तरह के डैमेज लगाए हैं। और वैसे भी वो राफेल की गर्जना, उससे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान डरा हुआ, घबराया हुआ, और अब पाकिस्तान की तरफ से जामर्स लगाए गए हैं अपने एयर एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।